नाजरीन, कदीम तहजीबों के लोगों का मानना था कि कायनात 5 अनासिर से मिलकर तख्लीक हुई थी, जिनमें हवा, पानी, मिट्टी, आग और एक पुरस्रार गैस शामिल थी। ठीक इसी नजरिए को लेकर सन 1997 में हॉलीवुड ने एक मूवी द फिफ्थ एलिमेंट बनाई, जिसमें पहले 4 अनासिर मौजूद थे, लेकिन 5वां अनासिर या पत्थर एक लड़की के जिस्म में मौजूद होता है। लेकिन ये एक मूवी थी दोस्तों, इसमें नाजरीन को एंटरटेन करने के लिए कुछ भी दिखाया जा सकता था। नाजरीन, रोजाना रात को हम आसमानों पर सितारों को चमकते हुए देखते हैं और हमेशा उनके बारे में सोचते हैं। आज मॉडर्न साइंस की बदौलत हम आसमान के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन कदीम लोगों के आसमान और उसके ऊपर चमकते सितारों के हवाले से नजरियात बहुत अलग थे। हर आने वाली तहजीब ने इंसानों को समझने और तरतीब देने के लिए अपना अपना अलग निजाम तरतीब दिया था। दोस्तों, साइंसदानों ने आजकल एक नया नजरिया कायम कर लिया है, जिसे मल्टीवर्स का नाम दिया गया है। इस नजरिए के मुताबिक साइंसदानों का मानना है कि हमारी कायनात जैसी और कायनातें भी वजूद रखती हैं, जिसमें इंसान का जाना मुमकिन है। मल्टीवर्स यानी कसीर कायनात का तस्वुर अगरचे नया नहीं है, मगर हॉलीवुड अपनी हर आने वाली मूवीज और शोज में इस नजरिए को बयान कर रहा है और फिक्शन के साथ कुछ साइंसी मालूमात भी दे रहा है। इसकी हालिया मिसाल मार्वल स्टूडियो की मशहूर सीरीज स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की नई मूवीज हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इफ साइंस टीवी और आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कुरान पाक में कितनी कायनातों का जिक्र है और इस हवाले से कुरानी आयात में क्या दर्ज है। इस वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है ताकि आप दिलचस्प हकाइक जान सकें। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर दिलचस्प वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, ये कायनात और इसमें मौजूद सितारे, सैयारे और हर चीज रोज़े अज़ल से अपने अपने मकाम पर मौजूद है और अल्लाह के हुक्म से गर्दिश कर रही है। कायनात की वसतों को मुकम्मल तौर पर खोजना इंसान के बस की बात नहीं। दोस्तों, इस कायनात में हजारों मखलूकात का वजूद है, लेकिन इंसान को अशरफुल मखलूकात होने का दर्जा हासिल है क्योंकि इसे अकल की दौलत से नवाजा गया। दोस्तों, साइंस ने इस कायनात की तख्लीक को बिग बैंग का नाम दिया, यानी एक ऐसा धमाका जिसने कायनात को तख्लीक कर दिया। लेकिन ये धमाका क्यों हुआ और किसने किया, इसकी ठोस वजह साइंस बयान करने से कासिर है। लेकिन इन शुकूक और नजरियात ने इंसान को हकीकत से दूर कर दिया है। नतीजतन इंसान ज़हनी कशमकश का शिकार हो गया है। इंसान ने जब सूरज को आसमान पर देखा तो उसे खुदा मान लिया। इसी तरह चांद, समंदर और हर चीज को देखकर जब उसे कोई जवाब न मिला कि ये सब क्या है, तो उसने इन्हीं को अपना माबूद बनाकर पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन नाजरीन, ये सब बातें कुरान मजीद में आज से 1400 साल पहले बयान की जा चुकी हैं कि वही रब है जिसने कुन कहकर इस कायनात को बनाया। सूरह अल बकरा में इरशाद बारी ताला है कि तर्जुमा, वो तो सिर्फ कहता है कि हो जाओ और हो जाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जमीन और इंसान को बनाया और चांद तारों को आसमान में सजा दिया। सूरज और चांद अपने मुकर्ररा वक्त में गर्दिश करते हैं। क्या आपने कभी सूरज को रात के वक्त चमकते देखा है? यकीनन, क्योंकि ये सब रोज़े अबद तक अपने तय करदा औकात में गर्दिश करते रहेंगे, क्योंकि ये सब अल्लाह के हुक्म के पाबंद है। नाजरीन, कुरान मजीद की सूरह गाफिर में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, यकीनन आसमानों और जमीन को पैदा करना इंसानों को पैदा करने से ज्यादा बड़ा काम है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। दोस्तों, इस आयत की रोशनी में हमें पता चलता है कि अल्लाह पाक ने इंसानों की तख्लीक से पहले जमीन और आसमानों को बनाया, फिर इसमें तरह तरह की मखलूकात बनाई ताकि वो इंसानों के काम आए। इसी तरह सूरह अल मोमिनून में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान बनाए हैं और हम अपनी मखलूकात के मामूलात से हरगिज गाफिल नहीं हैं। दोस्तों, कुरान पाक में जगह जगह 7 आसमानों और जमीनों का जिक्र मौजूद है। सच में 7 जमीनों से मुराद हमारी जमीन जैसी 6 और जमीनों का वजूद है,
या इससे मुराद जमीन के गिर्द 7 तहें हैं जो हमारी जमीन को दूसरे सैयारों की तबाहकारियों से बचाती है। नाजरीन, जो आसमान हमें नजर आता है, इससे ऊपर 6 और आसमान तह दर तह मौजूद हैं, लेकिन उनका आपस में फासला कितना है ये साइंसदान आज तक नहीं जान सके, क्योंकि कायनात की वसअतें लामहदूद हैं, जिनको मुकम्मल खोजना इंसान के बस की बात नहीं है। कुरान करीम में 250 से जायद मर्तबा 7 आसमानों का जिक्र आया है। दोस्तों, कुरान मजीद में एक और आयत में अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि 7 आसमान और जमीन के अंदर जो चीजें भी हैं वो सब अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं, और मखलूकात में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उसकी तारीफ बयान न करे। लेकिन कुछ गाफिल अल्लाह की तस्बीह को नहीं समझते, मगर अल्लाह पाक माफ करने वाला और बुर्दबार है। बेशक दोस्तों, अल्लाह पाक ने 7 कायनातें बनाई, और उन कायनातों में हमारी जमीन जैसी कई जमीनें बनाई, और हो सकता है कि उन जमीनों में इंसान या उस जैसी कोई और मखलूकात भी अपना वजूद रखती हूँ। नाजरीन, आपको बताते चलें कि हजरत आदम और हव्वा को जब जमीन पर भेजा गया, इससे कबल यहाँ जन्नात आबाद थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पर सवार होकर शब महराज को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आसमानी रास्तों का सफर किया। दोस्तों, यहाँ आपकी मालूमात में इजाफे के लिए 7 आसमानों के नाम बताते हैं, और ये आसमान किस चीज से बने हैं, और ये भी बताते हैं कि हर आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किस किस नबी से हुई थी। जब आप पहले आसमान, जिसे कुरान मजीद में रुकैया कहा गया है और ये दूध जैसा सफेद है, इस आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और जब आप दूसरे आसमान पर पहुंचे, जिसका नाम माउन है, और ये लोहे की तरह सख्त है और इससे सूरज की रोशनी जैसी शुआएं फूटती हैं, यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। तीसरा आसमान, जिसका नाम मलकूत है और उसकी साख तांबे जैसी सख्त है, यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। दोस्तों, इस तरह चौथा आसमान, जो सफेद चांदी से बना है, उसका नाम ज़ोरा है, यहाँ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से। और 5वां आसमान, जिसे मजीना कहा गया है, ये सुर्खी माइल सोने से बना आसमान है, और इस पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। छठा आसमान, जिसे खालिसा कहा गया है, ये चमकदार मोतियों से बना है, यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। और 7वां आसमान, जिसे दामिया कहते हैं, ये सबसे ऊपर आखिरी आसमान है, ये सुर्ख याकूत से बना है, और इस आसमान पर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात की। इस आखिरी आसमान पर बैतुल मामूल भी मौजूद है। बैतुल मामूल से मुराद हमारे खाने काबा जैसा एक और काबा है, जो 7वें आसमान पर मौजूद है, और यहाँ हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। इन 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नुम का मकाम है, और जन्नत का हर दर्जा एक सैयारे की मानिंद है। इसी तरह जहन्नुम के 7 दर्जे हैं, जो कि सैयारों की मानिंद हैं। इनसे ऊपर सदरतुल मुंतहा मौजूद है। ये वो मकाम है जिससे आगे कोई मखलूक नहीं बढ़ सकती। अगर बढ़ना चाहे तो जलकर राख हो जाए। लेकिन नाजरीन, हमारे आकाए दो जहां ने इस मकाम से भी आगे सफर किया। सदरतुल मुंतहा से ऊपर अल्लाह पाक का अर्श मौजूद है, जो पूरी कायनात का इहाता किए हुए हैं। दोस्तों, इसी तरह कुरान मजीद में आसमान के बाद 7 जमीनों का भी जिक्र किया गया है, और इनसे मुराद जमीन की लेयर्स नहीं है, बल्कि इन्हीं आसमानों के अंदर 7 जमीनें हैं, जिनमें कैसी मखलूक आबाद है, इनकी जिंदगी कैसी है, इस बारे में हम ला इल्म हैं। दोस्तों, कुरान मजीद में जमीन की मिसाल देकर बाकी जमीनों का जिक्र इसीलिए किया गया ताकि इंसान को समझने में आसानी हो, क्योंकि इंसान फिलहाल सिर्फ जमीन के बारे में जानता है और जमीन को ही जिंदगी की अलामत समझा जाता है। दोस्तों, आज की साइंस ने मल्टीवर्स का नजरिया पेश किया है, जिसके मुताबिक कायनातें कसीर तादाद में हैं और सब एक दूसरे से अलग हैं। साइंसदानों ने तहकीक के जरिए हमें बताया कि जिस कायनात को हम अब तक सब कुछ समझते रहे हैं, वो दरअसल पूरी कायनात के एक छोटे टुकड़े की मानिंद है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। यानी वो कायनात जो हमें नजर आती है,
ये कायनात नॉन ऑब्जर्वेबल यानी दिखाई ना देने वाली कायनात के मुकाबले में बहुत कम है। उस कायनात को ना हम देख सकते हैं और ना ही उसका मुशाहिदा करने की ताकत हम में है। नाज़रीन, साइंसदानों के मुताबिक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज 45.6 बिलियन नूरी साल है। दोस्तों, अगर कोई चीज हमारी नजरों से ओझल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका वजूद ही नहीं है, बल्कि उसका नजर ना आना इस बात का शाहिद है कि इंसान हर चीज को ना तो देख सकता है और ना ही छू सकता है। जैसे हमारी जमीन में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, जैसे डार्क एनर्जी, कशिश शकल, मकनातीसी शुआएं वगैरह। कुरान मजीद में भी जिक्र किया गया है कि इंसान की एक हद है जहां से आगे जाना इंसान के लिए मुमकिन नहीं। दोस्तों, इसी तरह 7 आसमानों और 7 जमीन का मकाम भी है जिनका वजूद तो है मगर उनका नजर ना आना किसी मसलिहत के तहत है। बेशक अल्लाह पाक सब जानने वाला और हिकमत वाला है। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद दिलचस्प और हैरान कुन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इफ साइंस टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर मालूमात आप तक पहुंच सके।